अगर माँ बाप की संपत्ति में हक चाहिए तो कुछ कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के अंदर बता रखा है। जजमेंट अभी का है, 2 जनवरी 2025 का लेटेस्ट जजमेंट है, नए साल का। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुख्य बातें बताई कि अगर किसी को अपने माँ बाप की संपत्ति में हक चाहिए ना, इन 3 कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। पहली कंडीशन ये बता दी कि वो जो है अपने माँ बाप की क्या करेगा, उसको अपने माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी जी। पहली चीज तो माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी उसको। अगर वो माँ बाप की सेवा नहीं करता है तो फिर माँ बाप जो है उसको अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, चाहे संपत्ति खानदानी ही क्यों ना हो या फिर कमाई हुई क्यों ना हो। अगर कोई भी बच्चा है, चाहे वो लड़का या लड़की, अगर अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है तो पहली कंडीशन तो ये। सेकंड कंडीशन ये है, जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, वो जो है अपने बच्चों से भरण पोषण पाने के हकदार हैं जी, भरण पोषण पाने के हकदार हैं। अगर बच्चे जो है माँ बाप की प्रॉपर्टी में अपना हक लेना चाहते हैं तो अब उनको क्या है, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि अगर मेरे माँ बाप जैसे सीनियर सिटीजन हो गए 60 साल के बाद, तो उसके बाद वो काम तो कर नहीं सकेंगे, तो उनको जो भरण पोषण जो भी चाहिए उन बच्चों को देना पड़ेगा, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो। सेकंड कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन इसके अंदर ये बता दें कि अगर माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी को जब ट्रांसफर कर रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं, चाहे वो दान दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, जैसे भी उसको ट्रांसफर कर रहे हैं अपने बच्चे के नाम पे, अगर माँ बाप कोई भी कंडीशन लगाना चाहते हैं, किसी भी तरह का उससे प्रॉमिस लेना चाहते हैं, वादा लेना चाहता है, यानी कि कोई भी वादा है या फिर कोई भी शर्त अगर लगा रहे हैं कि बेटा मैं तुमको जो है मेरी प्रॉपर्टी दे दूंगा, बदले में आप जो है पूरी जिंदगी मेरी केयर करोगे, ठीक है, मेरे को रहने के लिए घर दोगे, मेरा खाना पीना दवाइयाँ सब आप देखोगे। यानी कि माँ बाप प्रॉपर्टी देते टाइम अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, कोई समझौता, कोई भी ऐसी शर्त या कोई भी ऐसा वादा लेते हैं ना, तो फिर उस वादे को निभाना पड़ेगा। देन उसके बाद फिर उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। लेकिन अगर किसी के मन में ये आए कि चलो ठीक है, एक बार तो है ना सारे वादे प्रॉमिस पूरे करके एक बार प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं, उसके बाद फिर बुजुर्गों पे लात मार देते हैं। देन उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर यही कहा है कि अगर किसी भी बच्चे ने प्रॉपर्टी लेने के बाद अगर कोई भी दगा किया है तो प्रॉपर्टी दोबारा माँ बाप के नाम पे आ जाएगी। तो अगर किसी को अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में हक चाहिए तो इन कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा जी। देन इसके बाद देखो जजमेंट के अंदर क्या बताया। अच्छा, ये भरण पोषण किन किन को देना पड़ेगा, तो लड़के को भी देना पड़ेगा और लड़की को भी देना पड़ेगा। ये भी अब कानून है, इस जजमेंट के अंदर बताया। देखो पहली चीज मैं आपको यही दिखा देता हूँ जजमेंट के अंदर। खैर ये केस जो है अगर किसी को पूरा पढ़ना है पूरा पढ़ लेना, मैं आपको सिर्फ मुख्य मुख्य बातें बताने वाला हूं। देखो, अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करने से पहले हम इस मामले में प्रस्तुत बड़े मुद्दे का संज्ञान लेना चाहिए, अर्थात हमारे समाज में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल। जो भी ये जो केस था, इस न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब माता पिता ऐसा करने में असमर्थ है, यानी कि अपने आप को पालने में असमर्थ है, तो बेटे और बेटियों दोनों का सामाजिक दायित्व है कि वे अपने माँ बाप का भरण पोषण करें। एक तो मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी है ना, वो लड़के के ऊपर भी है, लड़के की यानी कि बच्चों के ऊपर, चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी हो, दोनों के ऊपर मेंटेनेंस का। और माँ बाप जो है दोनों के ऊपर, जैसे पहले हम CRPC 125 पढ़ते थे ना, जो अब नए कानून में BNSS 144 बन चुका है, उसके तहत माँ बाप अपने बेटा और बेटी के ऊपर मुकदमा डाल सकते हैं भरण पोषण के लिए। और कोई भी कंडीशन में फिर बता देता हूँ, जब भी कोई भी माँ बाप जो है अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते टाइम अगर कोई भी कंडीशन लगाता है ना, मैंने एक केस में ये भी देखा था, केस भी मान लो या फिर आप सामाजिक बातें भी मान सकते हो कि बहुत सारे जो होते हैं ना, खासकर जिस एरिया में मैं रहता हूं ना, मैं वहां की बता देता हूं, ये सामाजिक बात बता रहा हूं। माँ बाप एक कंडीशन ये रख देते हैं कि माँ बाप की जो बेटी होती है तो बेटे को प्रॉपर्टी हम पूरी दे देंगे अगर हमारे मरने के बाद बेटी के जो भी खर्चे होते हैं, जैसे कल को बेटी का भात भी भरना है, कल को बेटी को अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि माँ बाप जो है जिस कल्चर में मैं रहता हूँ ना, यहाँ पे मोस्टली जो है फर्स्ट प्रायोरिटी बेटे को दी जाती है प्रॉपर्टी के मैटर में, कि भाई माँ बाप की प्रॉपर्टी के ऊपर हक टोटली बेटे का होता है, क्योंकि बेटी तो फिर पराए घर में चली गई है। लेकिन माँ बाप इस कंडीशन में प्रॉपर्टी देते हैं कि कल को हमारे जाने के बाद अगर बेटी को कोई भी दुख आता है उसके ससुराल में, तो आप उसकी सहायता करोगे, जो भी है। तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है माय डियर। तो ये आ गया। अब इसके बाद ये जो प्रॉपर्टी वापस आती है ना, कि चलो एक बार तो किसी के नाम पे प्रॉपर्टी चली गई, अब उसने कंडीशन को तोड़ दिया, तो ये वापस कैसे आएगी, इसके लिए कानून बना दिया वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 का एक धारा 23। इस धारा के तहत में क्या हो जाएगा, वो जो है प्रॉपर्टी का जो लेन देन था वो शून्य हो जाएगा। देखो कैसे, अधिनियम की धारा 23 में जो भी मैंने बताया वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, कुछ परिस्थितियों में संपत्ति का अंदर ट्रांसफर शून्य होगा। किस परिस्थितियों में, जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने इस अधिनियम के स्टार्टिंग के बाद दान के रूप में अन्यथा अपनी संपत्ति इस शर्त के तहत ट्रांसफर की है कि जिसको भी ट्रांसफर की वो क्या करेगा, अंतरण और बुनियादी सुविधा और बुनियादी भौतिक आवश्यकता प्रदान करेगा। यानी कि अब उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं समाज में रहने के लिए, रोटी कपड़ा मकान दवाइयाँ जो भी है, वो क्या करेगा, वो सारी पूर्ति करेगा। और ऐसा अंतरित ऐसी सुविधा और भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने से इनकार करता है या असफल रहता है, वहां संपत्ति का उक्त अंतरण धोखाधड़ी
या बलपूर्वक या अनुचित प्रभाव के तहत किया गया माना जाएगा और फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी ने प्रॉमिस कर दिया कि मम्मी पापा मैं है ना, आप प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, मैं पूरी ज़िंदगी आप लोगों की देखभाल करूंगा, देन उसके बाद फिर उसने किया दगा, धोखा दिया, अपने माँ बाप को निकाल दिया, वृद्धाश्रम छोड़ दिया, देन उस केस में माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी वापस भी ले सकते हैं। और कानून क्या मानेगा, कानून ये मानेगा कि बेटे ने धोखे से, बलपूर्वक या फिर डरा धमका के प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई थी। सेकंड कंडीशन इसके अंदर ये बता दी, जहां किसी वरिष्ठ नागरिक को किसी संपदा, वरिष्ठ नागरिक का मतलब होता है जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर हो कानून की नजरों में, किसी संपदा से भरण पोषण प्रदान करने का अधिकार है और ऐसी संपदा है उसका कोई भाग अंतरण कर दिया जाता है, वह भरण पोषण प्रदान करने का अधिकार अंतरण के विरुद्ध परिवर्तित किया जा सकेगा यदि अंतरित को अधिकार की सूचना हो और यदि यह अंतरण निःशुल्क हो, किंतु प्रतिफल के लिए और अधिकार की सूचना के बिना अंतरण के विरुद्ध ये परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। मेंटेनेंस लेने का राइट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है जी, तो इस कंडीशन पे, लेकिन इतना ही नहीं, इसके अंदर भी कुछ कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने बताई है कि 23 के 1 के लिए जो बताई गई है ना, उसके लिए कुछ चीज़ों का होना जरूरी है। अब ये जो कंडीशन है ना, ये कैसे वर्बली होगी, लिखित होगी, ये चीज़ें बताइए। देखो, इसके अलावा धारा 23 के आवेदन को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक बातें बताई गई हैं। पहली बात, ट्रांसफर इस शर्त के अधीन किया जाना चाहिए, यानी कि जो भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, जो भी जिसके नाम पे प्रॉपर्टी करें, को बुनियादी सुविधा और बुनियादी भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करेगा। ये जो करार है शून्य तभी होगा जब ये रिटर्न में ये चीजें हैं कि भाई आप हमको रोटी कपड़ा मकान दो, या जो भी कंडीशन है वो कंडीशन आप मेरे को दोगे तो प्रॉपर्टी आज अपने नाम पे ले लो, और वो नहीं देता तब ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी रिटर्न हो जाएगी। हस्तांतरण या फिर हस्तांतरणकर्ता को ऐसी सुविधा और भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने से इनकार करता है, असफल रहता है, और अगर उसने उस कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी क्लॉज का अगर उल्लंघन किया है, देन उस केस में प्रॉपर्टी जो है माँ बाप को वापस मिल जाएगी। तो अगर किसी को माँ बाप की प्रॉपर्टी में हक चाहिए तो उनकी कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, वो जो भी कंडीशन देते हैं। और इस जजमेंट के अंदर तो नहीं, एक जजमेंट और है 2021 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें ये बताया है कि अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ में गलत व्यवहार करता है, देन उस केस में जो है माँ बाप खानदानी ज़मीन से भी उसको बेदखल कर सकते हैं जी, क्योंकि खानदानी ज़मीन माँ बाप के पास में तब तक हक है जब तक वो जिंदा है, और जब तक जिंदा है तब तक वो अपने भरण पोषण के लिए उसको बेच भी सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं और अपने बच्चे को बेदखल कर सकते हैं अगर बच्चा अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तब उस कंडीशन में। ठीक है, और कमाई हुई संपत्ति तो माँ बाप जो है, कोई भी इंसान हो जिसने अपनी प्रॉपर्टी खुद कमाई है, उस प्रॉपर्टी को किसी को भी बेच सकता है, किसी को भी दान दे सकता है, किसी के नाम की भी विल बना सकता है। ठीक है, कमाई हुई प्रॉपर्टी के लिए। और प्रॉपर्टी के मैटर तो इतने गंदे होते जा रहे हैं। अब इस केस में देख लो, अब माँ बेटे की लड़ाई है इस केस के अंदर एक प्रॉपर्टी के लिए। खैर देखो, मैटर हर घर के अब ये हर घर की कहानी होती जा रही है। एक तो फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली मतलब मियाँ बीबी की जो लड़ाई से संबंधित जो मुकदमे होते हैं, एक तो ये मुकदमे और एक ज़मीन वाले मुकदमे, शायद ही कोई इक्का दुक्का घर बचा होगा, अदरवाइज किसी में ऐसा केस है, किसी में प्रॉपर्टी वाला केस है। ये कलेश बहुत बढ़ता जा रहा है और ये एक शर्मनाक भी सामाजिक बात है कि एक बेटे और माँ के बीच में सिर्फ एक प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई चल रही है। और इस केस में जो अपील करता है वो माँ है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा किसने खटखटाया, माँ ने खटखटाया है, और माँ ये केस जीत गई है और माँ को प्रॉपर्टी वापस मिल गई है। यानी कि बेटे ने प्रॉपर्टी ले तो ली थी लेकिन बेटे ने फिर माँ की केयर नहीं की है। ये सच्चाई है, इस जजमेंट के अंदर ये चीज़ें बताई गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट की एक एक वर्ड को पत्थर पे लकीर माना जाता है, क्योंकि इसकी अपील नहीं होती, जो लिख दिया वो सच है। अब आगे देखो, अपीलकर्ता ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि इस तरह का वचन पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ, यानी कि माँ ने कंडीशन रखी होगी कि बेटा आप मेरी सेवा करोगे, पर बेटे ने सेवा नहीं की होगी। उसकी याचिका में यह कहा गया कि पक्षों के बीच शांतिपूर्ण समझौतों में दरार आ गई है, और ऐसी स्थिति में जो भी स्वदेश का जो भी मैटर था, उल्लेखित 2 शर्तों की उचित रूप से व्याख्या की जानी चाहिए, ताकि कानून, जो भी मैंने 2 शर्तें बताई थी ना, उनका जिक्र है, कानून की लाभकारी प्रकृति को आगे बढ़ाया जा सके, न कि सख्ती से, जो विधायिका के इरादे को बेकार कर देगा। इसलिए उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और नीचे के न्यायाधीश करणों ने उपहार विलेख को रद्द करने का सही फैसला सुनाया था। यानी कि पहले माँ ने हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था और हाईकोर्ट ने भी यही कहा था कि माँ के हक में फैसला देना चाहिए, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए शर्तों का पालन नहीं किया गया था। हम डिवीजन बेंच द्वारा किए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं है, क्योंकि यह लाभकारी कानून के बारे में सख्त दृष्टिकोण रखता है। यानी कि नीचे वाली कोर्ट ने जो बेटे के हक में फैसला सुनाया होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई हम तो
हाई कोर्ट के फेवर में तो हैं, नीचे वाली कोर्ट के फेवर में नहीं है। देन उसके बाद क्या हुआ, उपरोक्त के मद्देनजर इस निर्णय के पैराग्राफ 1 में वर्णित विवरणों के साथ आरोपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप दिनांक 7/9/2019 का उपहार विलेख रद्द कर दिया जाता है। इस मामले में तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपील को स्वीकार किया जाता है और अपील को परिसर का कब्जा, यानी कि जो अपील करता है मम्मी जो है, मम्मी को उस बिल्डिंग के ऊपर कब्जा जो है 28/2/2025 यानी कि 28 फरवरी तक वापस कर दिया जाएगा। यानी कि अब 28 फरवरी तक उसके कागज दोबारा मम्मी के पास बन के आ जाएंगे और मम्मी का उसके ऊपर कब्जा आ जाएगा। रजिस्ट्री को यह निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय को मध्य प्रदेश राज्य के संबंधित अधिकारियों को सूचित करें, यानी कि जिसने भी वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करी होगी उसको शून्य करके दोबारा मम्मी के नाम पे ट्रांसफर कर दें। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं 2 जनवरी 2025 नई दिल्ली। ठीक है जी। तो अगर किसी को अपनी माँ बाप की प्रॉपर्टी में अब राइट चाहिए तो जो भी वो कंडीशन दे रहे हैं ना, हक अगर पाना है तो कंडीशन को भी फुलफिल करना पड़ेगा। और अगर आप कोई पेरेंट्स है जो इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके मन में भी कुछ ऐसा है कि हम भाई प्रॉपर्टी तो देखो कोई साथ नहीं लेके जाता है, ना आप लेके जाओगे ना मैं लेके जाऊंगा, ना हमसे पहले वाले कोई लेके गए हैं, प्रॉपर्टी कोई नहीं लेके जा सकता है। लेकिन कमाते भी सभी बच्चों के लिए ही है, आप हो मैं हो कोई भी हो, सभी अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी कमा रहे हैं और अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रॉपर्टी कमा रहे हैं। लेकिन यही है ना कि उसका मज़ा तो आए एटलीस्ट। तो अगर आप कोई पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, आपको भी ऐसा लग रहा है कि बच्चे आधे नालायक हैं, फिर पूरे नालायक हैं, फिर ठीक ठीक हैं, भाई प्रॉपर्टी नाम तो उनके जाएगी ही जाएगी, चाहे हमारे मरने के बाद जाएगी। तो आप पहले ही इस कंडीशन पे कोई भी ऐसा एग्रीमेंट कर लें, ठीक है, कि भाई मेरे मरने के बाद या हम दोनों में से कोई भी एक मर जाए या दोनों मर जाएं, तो उसके बाद जो भी आप कंडीशन रखना चाहते हैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। खैर एक शर्मनाक बात है अपने समाज के लिए, लेकिन करे क्या, कलयुग है। अब देखो दिन प्रतिदिन अब कैसे कैसे मामले आ रहे हैं, तो बहुत बुरा हाल है। और जो लोग ऐसा सहन कर रहे हैं उनके लिए और भी बुरे चीज़ें हो रही है, क्योंकि रिश्तों में बहुत बड़ी दरार आ जाती है एक प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है, घर अपने अपने घर की कहानी है। तो अगर आप भी कोई पेरेंट्स हैं तो ऐसे अपनी प्रॉपर्टी का आप बंटवारा कर सकते हैं, किसी के नाम विल बनवा सकते हैं, किसी को आप दान दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, गिफ्ट करते टाइम उसका एग्रीमेट बनवा सकते हैं, कंडीशन का जो भी आप कंडीशन रखना चाहें आप वैसे देना चाहते हैं वैसे दे सकते हैं। और आप बच्चे हैं तो आप भी अपने माँ बाप से अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो ठीक है, समझ गए होंगे, और ऐसी जजमेंट का आप यूज कर सकते हैं अगर किसी के साथ में गलत हुआ है तो। इसका केस नंबर दिखा देता हूँ आपको मैं, केस नंबर डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना इसको भाई, जिसको पूरी जजमेंट पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये जो गंदी गंदी चीज़ें लोग देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं ना, ठीक है। एक किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई भी फालतू का मैसेज आ जाएगा ना कि फलाना धर्म खतरे में है, फलाना शहर खतरे में है, लोग बड़ा उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। या फिर कोई ऐसी आजकल बड़े सोशल मीडिया पे बड़ा नंगा नाच चल रहा है, उसमें व्यस्त हैं लोग उन चीज़ों को देखने। उससे अच्छा है कि एक ऐसी जजमेंट रोज़ पढ़ के सो जाओ, ताकि एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि देश में एक्चुअल में कानून में क्या चीज़ें चल रही है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, और अपने अपने विचार आपको व्यक्त करने चाहिए। इस केस को पढ़ लेना, डाउनलोड कर लेना और जिसको पूरा पढ़ना। थैंक यू माय डियर। फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उसके साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स खुला है। और ये अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।